चुनावों के दौर में जब उपचुनाव की दहलीज तमीज के साथ आगे बढ़ती है, तब कहीं ना कहीं बातें गलियारों में होना शुरू हो जाती है। बात चर्चा में तब आती है जब एक ही नाम के दो कैंडिडेट सामने उतर आए। तब कैसा मुश्किल होता है उस व्यक्ति के लिए जो चुनाव लड़ता है। एक ऐसा ही मुद्दा बीकानेर का, जो एक ही नाम के दो कैंडिडेट हैं। अब ये किस प्रकार से अपनी जनता तक पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। दूसरा विषय ये भी है कि ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं इस वक्त बैठा हूं बीकानेर में। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी। सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी है मेरे साथ में, इनका स्वागत है। आपका भी नाम बताया जा रहा है कि नंदू जी गहलोत है। मेरा नाम नंदलाल गहलोत है। मेरे सामने वाली पार्टी का बीजेपी में जो कैंडिडेट खड़ा है उसका नाम नंद किशोर है। तो लोग तो कह रहे हैं कि दोनों ही नंदू गहलोत हो। नहीं, हम है नंदू गहलोत। हाँ। लेकिन नाम के अंदर एक नाम, मेरा जो असली नाम है वो नंदलाल गहलोत है और उसका नाम नंद किशोर गहलोत है। ये जनता को कैसे बताओगे? जनता तो आपको भी नंदू गहलोत के नाम से जानती है, उनको भी नंदू गहलोत के नाम से जानती है। देखो, जनता के गांव में जो हमारी वार्ड है, हम किसी से छाने नहीं हैं। वो भी अलग नहीं रह रहे हैं, हम भी अलग नहीं रह रहे हैं। तो हमारे ऐसी भावना है कि ये जनता सब समझती है कि ये नंदू जी कौन है और वो नंद किशोर कौन है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके चुनाव मैनिफेस्टो में अपना नाम बताना जरा मुश्किल हो रहा है कि यार भाई देखो, मैं वो वाला नंदलाल हूँ और मैं वो वाला नंदू हूँ, ये कहने की समस्या आ रही है सामने? हाँ, नहीं आ रही है। हाँ। लोगों के कुछ, हम जैसे जाते हैं वहाँ पे तो ऐसे समझते हैं भाई वो तो आ गए। मैंने कहा वो कहाँ, वो आए हैं, हम कहाँ आए हैं? हमने तो टिकट कल ली है। हाँ। और हमने जो बात रखी है वो है नंद किशोर। मैं हूँ नंदलाल, वो है नंदलाल किशोर ओम जी का लड़का। हाँ। मैं हूँ सेवाराम जी बाड़ीवाला का लड़का। कहीं आप ही इस खेल में कंफ्यूज नहीं हो जाओ नहीं, चुनाव तक। इसमें क्या है हाँ। कि हमारे गांव के लोगों को पता पड़ने लग गया है भाई अब की जो कैंडिडेट आया है ये एकदम जो गांव की समस्या है गंदे पानी की, चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको ये लेके बाहर जरूर निकलेंगे। तो हमारी मोटो मुद्दो ही ये, हमारे कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इच्छा ये है कि 15 साल से बीजेपी की सरकार, बीजेपी की नगर निगम है, लेकिन हमारे 3 नंबर वार्ड में बस आते हैं प्रशासन, आकर के देख जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है। लोगों के अंदर इतनी समस्या है कि घरों में जेसीपी मंगा करके घरों में से लोगों को लाना पड़ता है। चुनावी मैनिफेस्टो में आपने पानी की निकासी पर बात की है। हाँ। आपको क्या लगता है कि बीकानेर के आज़ाद होने के बाद में, मैं आज़ाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीकानेर बसने के बाद में काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ। और आज सब आज़ाद हो चुके हैं। बीकानेर के बसने के इतने साल बाद में भी पानी की ये समस्या आज भी बनी हुई है। आज जो पानी आ रहा है, पहले इतना पानी नहीं आता था। पहले जो पानी आ रहा था बीकानेर का, जैसे आचार्य की घाटी का आ रहा था या मालों की बारी का आ रहा था, ठीक है, इधर गंदी घाटी के इधर का पानी आ रहा था। लेकिन अब तो पूरे बदले बाजार का, लक्ष्मीनाथ जी की घाटी का, गोगा गेट का सारा पानी जो है हमारे सुजान देसर के अंदर आता है। और उधर भिन्नासर से आता है, गंगासर से आता है, गोगा गेट से आता है, वो भी सारा आके हमारे गांव में होता है प्रवेश। इसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? आप किस प्रकार से काम करेंगे? हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि हमने हमारी पार्टी से एक ही मुद्दा उठाया कि हमारे गांव से हमें ये गंदा पानी जो है चारों तरफ घेरा हुआ है, उनको हम बाहर लेके जाएं, तब तो हमें लड़ने का मज़ा है। अन्यथा लड़ने में तो हर 15 साल से कैंडिडेट खड़े होते आए हैं और आज तक तो कोई ये मुद्दा हुआ नहीं है। तो हमारी पार्टी ने ये मुझे कहा है कि आप दिल खोल कर काम करो, इस मुद्दे को अपन बाहर ले जाएंगे। यूथ कांग्रेस के युवा नेता है मेरे पास। आप नहीं मानते कि, थोड़ा सा आगे हो जाएं, आप नहीं मानते कि कांग्रेस के जो पिछली जो सरकारें थी वो कांग्रेस की सरकारें थी, यहाँ पर आपके मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये समस्या जस की तस अभी बनी हुई है? क्या केवल और केवल पार्षद पर ये आरोप लगा देना कि भाई पार्षद है जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी तो जनता कह सकती है कि कांग्रेस की सरकार थी पहले। सबसे पहले तो सुदेश जी आपका धन्यवाद, आप आए उसके लिए। और उसके बाद में मैं दिवंगत पार्षद अपने राजेश जी कचावा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
जिस कारण वार्ड में उपचुनाव हो रहे हैं। पहली प्रक्रिया मेरी ये कि आपने कहा था कि कांग्रेस के मंत्री रह चुके माननीय सम्मानीय बीकानेर पश्चिम का ये क्षेत्र आता है, बीडी कल्ला साहब ने अनेकों काम कराए हैं मंत्री रहते हुए। और दूसरे नंबर मंत्री हमारे भंवर सिंह जी भाटी साहब कोलायत विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए, उन्होंने भी आपके सामने, आप उस क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए हो पत्रकार के रूप में, तो उन्होंने भी अनेकों कार्य कराए। महाविद्यालय, गर्ल्स महाविद्यालय, बॉयज़ महाविद्यालय, और ऊर्जा विभाग के मंत्री थे तो बिजली का कार्य भी आपको पता है कितना करवाया। और मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यशपाल जी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि नंदलाल जी गहलोत जो सामान्य कार्यकर्ता है, 2008 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, आज लगभग इनको जुड़े हुए हो गए 15 से 16 साल। इन्होंने कभी पार्टी में किसी पद के लिए मोहताज नहीं रहे, इन्होंने कांग्रेस के वर्कर के रूप में हमेशा कार्य किया और जनता के बीच में ये हमेशा वर्कर के रूप में ये जाते हैं। तो इनकी प्राथमिकता है कि सुजान देसर का जो एरिया है ना, जो पिछड़ा हुआ एरिया, आज भी बीकानेर की मूलभूत सुविधाओं से अवध है। तब इसलिए बोल रहे हैं कि मेन पानी और बिजली और सिविल लाइन का पानी, यहाँ आप अभी देखो किस्मी देसर के अंदर बीजेपी के लोग ही बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं और धरना चल रहा है। अभी पिछले 6 दिन से धरना चल रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता ही, क्योंकि वो अर्जुन राम जी का खुद गबाट है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो लगातार 4 बार बीकानेर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है, वो आम जनता के बीच में जा ही नहीं रहे। जब तक आम जनता के बीच में नहीं जाओगे तब तक आपको आम हकीकत से रूबरू कैसे करवाया जाए। ठीक बात है। आपने पानी की समस्या पार्षद साहब ने रखी है कि भाई ठीक है, पानी की समस्या पे हम निजात दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि देश के आज़ाद होने के बाद में भी चुनाव होते हैं, मैनिफेस्टो जारी होते हैं और एक ही समस्या रहती है बिजली की, पानी की। ये समस्या कभी ख़त्म होगी आने वाले टाइम के अंदर? जरूर खत्म होगी, निश्चित तौर पर खत्म होगी। हमारा पिछला कार्यकाल गहलोत विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि 70 साल आपने भी राज कर लिया है। क्यों कर लिया? हम तो अभी आए हैं, ये अभी कैसे 10 साल तो उनको भी हो गया राज करते हुए। 10 साल में क्या हुआ? बड़े बड़े वादे लेके आए, सिर्फ जबानी वादे, हुआ कुछ नहीं उनको। हमारे अशोक गहलोत साहब का कहीं आप 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं? नहीं, 15 लाख अनेकों, आप जैसे समझो, अनेकों उन्होंने घोषणाएं की, एक भी घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई। अशोक गहलोत साहब का 5 साल का कार्यकाल उठा के देख लो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, गायों पे हर ग्रामीण में चाहे शहर में 2 गाय रख सकता है, पशु बीमा और अनेकों योजनाएं, चाहे सड़क की योजना हो, पानी की योजना हो। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 6 टंकी घोषणा की है अशोक गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी की पर्ची सरकार है। वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब हमने सरकार में आते ही एसआईटी का गठन किया और उसके बाद में जो नकलची है उनको पकड़ने का काम किया है और बड़े बड़े पर्देफाश किए हैं। कांग्रेस राज में तो ये होता था कि पेपर लीक हो जाया करते थे। पेपर लीक बीजेपी की सरकार में भी हुए हुए हैं, यूपी में हुए हुए हैं, गुजरात में हुए हुए हैं, क्यों वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी? फिर इसका मतलब आप वो मुद्दे उठाते नहीं हो, भूल जाते हो आप? मुद्दे उठाते हैं, निश्चित तौर पर उठाते हैं, क्योंकि यूपी में नहीं हुए थे क्या? और अभी नीट का पेपर पूरे सेंट्रल लेवल पे लीक नहीं हुआ था क्या? तो इसमें किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को जोड़ना गलत है। ये पेपर लीक है, माफिया जो इनकी गिरोह बना हुआ है, उनके खिलाफ हर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हमारे जैसे कांग्रेस नेता, युवा नेता सचिन पायलट साहब कहते हैं युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अंतिम प्रश्न पूछूंगा, इनके व्यक्तित्व के बारे में बता दें कि इनको समस्या नहीं हो रही, नंदू नाम से 2 कैंडिडेट उतर आए हैं, तो क्या ये भी एक सरदर्दी है कि यार ये कैसे समझाएंगे अपना मैनिफेस्टो, जनता के बीच में कैसे जाएंगे? इनका नाम है नंदलाल गहलोत और उनका नाम है नंद किशोर। नंदू की लड़ाई में लाल बाजी मार जाएगा और कांग्रेस का परचम हम लहराएंगे। आने वाली 5 तारीख को देखना, भारी बहुमत से वोटिंग करवाएंगे कांग्रेस के पक्ष में और 3 नंबर वार्ड से कांग्रेस का प्रत्यक्ष विजय होगा। ये चर्चा का विषय आपके यहाँ बना हुआ है कि यार 2 नंदू है, अब पता नहीं कौन सा नंदू लुढ़केगा, कौन से नंदू को जनता अपने सर पे बिठाएगी। तो पहले दिमाग में आया कि यार ये जनता के बीच में बात चल रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा ले। नहीं, तीसरा निश्चित तौर पर नहीं उठाएगा, क्योंकि वो नंदू गहलोत थे ना, जो नंद किशोर बीजेपी का उम्मीदवार है, वो पिछले चुनाव में वही उम्मीदवार था। कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी के रूप में परिवर्तन किया है और जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी है, तो जमीनी कार्यकर्ता को जमीनी जनता जितवाएगी। अंतिम प्रश्न आपसे है मेरा, अब आपको लाल बोलूं या किशोर बोलूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप मतलब यूं लग रहा है कि गुलाब की तरह खिल रहे हो जैसे जैसे जनता के बीच में जा रहे हो। मज़ा आ रहा है कि आपके चुनाव के बीच में बात हो रही है कि यार नंदू नाम में ही अटक गए आप? नहीं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है हमें। मतलब जाते ही लोग समझ रहे हैं कि अब की कैंडिडेट ये काम लेके निकलेंगे। नंद किशोर जो है पिछले बार भी चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गया था, ठीक है, और अब की भी वो टिकट लेके आया है तो वो 100% हारेंगे। मैंने ये भी सुना है कि आप है जो अपने सर पे नाम लिखाने वाले हैं अपना चंदन से कि भाई मैं नंदलाल हूँ।
नहीं, ऐसा हमारा कोई नहीं है। हाँ। इतना बड़ी बात हम कह नहीं सकते, वो कहने वाले कह सकते हैं। हम तो जनता के सेवक बनकर उतरे हैं, जनता हमारी जनार्दन होगी। कहीं कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं? नहीं है सर, नहीं है सर। चलिए मिलते हैं आपसे फिर, लेकिन ये लाल और किशोर के बीच में कहीं ना कहीं पीलेपन की बात ये है कि दोनों ही कैंडिडेट असमंजस की स्थिति में बहरहाल जुड़े हुए हैं कि भाई जनता किस कदर मूड बनाएगी और किस कदर नहीं बनाएगी। देखते रहें। आप तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।